बीजेपी गवर्नमेंट का कैबिनेट डिसीजन, क्योंकि एक रिजर्वेशन एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी को देता है। 4% निकलने का बीजेपी गवर्नमेंट रहमान खान का लीडरशिप में उलेमा और उमरा का बैठ के डिस्कशन करके विदाउट एनी डिस्कशन वो भी इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट आता है, वो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। सी हमारा कम्युनिटी इमोशनल कम्युनिटी है, हम अभी मेच्योरिटी दिखाना है क्या है उनके पॉलिटिकल प्लान में हम पसंद है। एक एक प्रोटेस्ट करता है, लीगल प्रॉब्लम होता है, मीडिया उसको सब भी हमको करना बनने का प्लान कर रहा है, और कम्युनिटी को फायदा होना नहीं, नुकसान नहीं होना। फायदा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट का कैबिनेट डिसीजन 2B माइनॉरिटी का जॉब ओरिएंटेड और एजुकेशन रिजर्वेशन को रद्द करने का ये असंवैधानिक है और माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक घोर अन्याय कर दिया है, क्योंकि एक रिजर्वेशन एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी को देता है। इसीलिए 1994 में वीरप्प मोइली चीफ मिनिस्टर उसी समय 2A को बैकवर्ड में 110 कम्युनिटीज़, 2B में माइनॉरिटी सेपरेट, 3A और 3B गौड़ाज और वोकलिक और क्रिश्चियंस का, और रिसेंटली EWS जनरल के लिए 10%। सो समाज को हर व्यक्ति को अभी रिजर्वेशन है, अभी रिजर्वेशन सेपरेट कुछ नहीं, एवरीवन हैज गॉट वन और द अदर अपॉर्चुनिटी। अभी वो 4% निकलने का बीजेपी गवर्नमेंट ये पॉलिटिकली पोलराइजेशन करने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवोक करने के लिए, और समाज में एक अराजकता गोंदल सृष्टि करने के लिए उनका एक हिडन एजेंडा है। इसीलिए कोई उनका हिडन एजेंडा में हम फंसाना मत होना, प्रोवोक मत होना। क्या हमारा आपका इनजस्टिस हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए, इसके बारे में स्टेट लॉ में रहमान खान का लीडरशिप में उलेमा और उमरा का बैठ के डिस्कशन करके हम कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सेफगार्ड करने का प्लान है वो हम डिस्कस करता है और प्लान करेगा, वो अनुष्ठान जाएगा। और ये लास्ट कैबिनेट में ये डिसीजन कर लिया, लास्ट कैबिनेट विदाउट एनी डिस्कशन, वो भी इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट आता है, वो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। इसीलिए ये सभी सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, नेक्स्ट इलेक्शन में हम यूनाइटेड फाइट करके माइनॉरिटीज बैकवर्ड दैट इज ऑल hurted community should join together, and we should see that communal BJP force is defeated. Congress should come with full majority, and we have to कांग्रेस अभी के बोल दिया है, क्लैरिटी दे दिया है, ये डिसीजन का खंडन करके कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगे तो विल विड्रॉ, डिसीजन को विड्रॉ करके 3A 3B ओकलिक और लिंगासु क्या वो हमारा निकाल के दे दिया ना, उनको अलग सेपरेट एक्स्ट्रा देगा। अभी ये सभी कन्फ्यूजन करने का प्लान है, क्योंकि उनको मालूम है कानून में ठीक नहीं है, वो स्टे होता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। बस मेरी गोंदल कन्फ्यूजन करके ये रिजर्वेशन को सबको कैंसिल करना, क्योंकि बीजेपी का हिडन एजेंडा ये एंटी रिजर्वेशन एजेंडा है। अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन कुछ को कोई कम्युनिटी को नहीं है, इसलिए जिला पंचायत तालुक पंचायत इलेक्शन नहीं होता। इसीलिए किधर लोकल बॉडी में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अभी तक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली रिजर्वेशन अभी वो इरेडिकेटेड हुआ, कोर्ट को ब्लेम करता है, इम्प्लीमेंट करने के आम आदमी का डर है इलेक्शन का, इसीलिए अभी वो स्टक है, कोई इलेक्शन नहीं। ये अभी एजुकेशन एंड जॉब ओरिएंटेड रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन। इसीलिए ये रिजर्वेशन का अभी हम के निकल के अभी लिंगायत और वक्कलिका को देने के लिए किसको ऑब्जेक्शन नहीं, मगर एक कम्युनिटी को निकल के
आप दूसरे कम्युनिटी को देते हैं ना, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड वो इनजस्टिस और ये पोलराइजेशन करने के लिए एक उनका प्रयत्न इलेक्शन टाइम पर आने के लिए। और ये 4% निकल के 2% के वो कम्युनिटी को भी जस्टिस नहीं है, क्योंकि ये भी चॉकलेट दे दिया है उनको, उसमें कुछ नहीं उनको लाभ, 2% में कोई बेनिफिट नहीं होगा वो कम्युनिटी। तीसरा क्या पॉइंट है, ये हमको अन्याय हुआ है और बैकवर्ड को मोसा हुआ है, चीटिंग हुआ है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 120 बैकवर्ड कम्युनिटीज है, छोटे कम्युनिटीज हमारे निकल के ये 2 मेजर कम्युनिटी दे दिया 2, उनको 1% भी ज़्यादा नहीं किया बैकवर्ड का। इसलिए वो एंटी बैकवर्ड, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी रिजर्वेशन का एक गवर्नमेंट है। उनके पहले इलेक्शन टाइम पर एक गोंदल करने का, कन्फ्यूजन करने का, हमारे समाज को विभाग करने का और पोलराइजेशन करने का और माइनॉरिटीज को प्रोवोक करने का एक हिडन एजेंडा। इसमें हम बहुत जागृत में होना, हम प्रोवोक मत नहीं होना है। लीडर्स क्या आदेश देते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने का प्लान करना। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं। नो, ये हमारा कम्युनिटी, इमोशनल कम्युनिटी, ये हमको एडवांस नहीं है, वो डिसएडवांटेज है। हम सभी बोलते हैं इमोशनल कम्युनिटी में कम बोल कर हमारा एडवांटेज नहीं होगा, हम डिसएडवांटेज होता है। हम अभी मैच्योरिटी दिखाना है क्या है, उनके पॉलिटिकल प्लान में हम पसंद है, हम उनको दिखाना, आप हम और पसंद के लिए प्लान करेंगे तो हम आपको इससे ज़्यादा होशियार है पॉलिटिकली में। अभी इसीलिए स्टेट लीडर्स क्या डिसीजन देता है वही अनुष्ठान करने का, सभी फॉलो करना। उधर कोई एक प्रोटेस्ट करता है और कोई लीगल लॉ एंड प्रॉब्लम होता है, मीडिया उसको सभी हमको खलनायक बनने का प्लान कर रहा है और अल्टीमेटली लॉस कम्युनिटी को होगा और हमारा को कोई बेनिफिट इधर नहीं होगा। समाज को पोलराइजेशन करने का हर प्लान करता है। इसीलिए हम सोच के स्टेट लीडर रहमान खान साहब का अंडर में सभी उलेमा का डिस्कस करके प्लान कर रहे हैं। वैसे हमारा एक यूनाइटेड होना, हमारा एक ही रास्ता है, ये इलेक्शन में उनको बीजेपी का डिफीट करो, ऑटोमेटिकली नया गवर्नमेंट कांग्रेस का आएंगे तो वो सभी विड्रॉ करके सब सर्व समाज को उनको हक देगा। सर, अभी कैबिनेट डिसीजन हुआ है, नोटिफिकेशन भी इशू हो सकता है, तो कब आप कोर्ट जा रहे हैं इस सिलसिले में? वो अभी हम सीनियर लीडर सब कोर्ट एडवोकेट का डिस्कशन हो रहा है ना, वो करता है। अभी ये सिर्फ हमारा कन्फ्यूजन नहीं, माइनॉरिटी का, दलित को भी अभी अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का बोल दिया और उनको भी आदेश अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 6 मंथ पहले हुआ। ये भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होने के लिए इतना आसान नहीं है। क्या नोटिफिकेशन करते हैं? अभी हमारा टोटल रिजर्वेशन स्टेट में 56% हुआ, 56%। सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश है? मैक्सिमम 50% विल बी लीगल, 50% विल बी इलीगल। इसीलिए हमको सुप्रीम कोर्ट को से हम रक्षण करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का सेंट्रल गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में उनको इंक्लूड करना। ये गवर्नमेंट ऑर्डर का 9th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती। वो क्या बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, दिसंबर में भी बोल दिया, पार्लियामेंट में मार्च में भी बोल दिया, मोर देन 50% हम कोई स्टेट में नहीं देता, किसी को हम 9th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करते। ये वो डबल इंजन सरकार एक टाइम पर 2 डायरेक्शन में जा रहा है और प्रॉब्लम किसको है? कॉमन पब्लिक को। इसलिए उनका गुड इंटेंशन नहीं है, ओनली क्लियर कट इट इज ए पॉलिटिकल इंटेंशन एंड बैड इंटेंशन। इसीलिए सभी प्रॉब्लम होता है। प्रोटेस्ट करने से क्या नुकसान होगा? किचन प्रोटेस्ट करने से क्या प्रॉब्लम होगा?
प्रोटेस्ट करने के पीसफुल प्रोटेक्शन करने के ये कि एग्जाम मालूम नहीं होगा क्या ऐसे वो क्या डायरेक्शन लेता है। कोई प्रोटेस्ट का भी होगा तो एक सिस्टमेटिक से एक प्लान करके स्टेट लीडर्स और हमारा प्रोटेस्ट से हमको फ़ायदा होना, हमारे कम्युनिटी को कोई प्रोटेस्ट से फ़ायदा होना, प्रोटेस्ट से नुकसान नहीं होना, उनको बारे में डिस्कशन का भी प्लान करने के लिए रहमान खान साहब को मैं सभी एमएलए पॉलिटिकल लीडर्स का एक डिसीजन और उलमा उमरा का मीटिंग सभी डिस्क वो बोलता है ना, ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स को भी इनवाइट करेंगे इसमें करता है ना, सबको करके डिस्कशन कर रहे हैं। रहमान खान साहब लीडरशिप ले लिया है, नज़ीर अहमद कोऑर्डिनेट कर रहा है, आज भी मीटिंग है। सो अभी हम क्या भी करेंगे तो अल्टीमेटली हम सोचता है एक कम्युनिटी को बेनिफिट होने के लिए ये हमारा एक क्या कंट्रीब्यूशन होना। यानी कि प्रोटेस्ट से ज़्यादा लीगल फाइट की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट भी करेंगे तो कैसे प्रोटेस्ट करना, ये हम हमारा ये हमारा एक प्रतिरोध कैसे हम दिखाना है वो उसमें बाद में पॉलिटिकल लीगल हम कैसे उनको आगे लेकर जाना। सर एक सवाल है एसडीपी वालों का कि जब राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होती है तो पूरी कांग्रेस रोड पे आ जाती है, जब माइनॉरिटीज पे इश्यूज होते हैं मुस्लिम्स पर तो कांग्रेस के लोग रोड पे आने पड़ते हैं। अभी एसडीपी को सभी अभी मदद करना बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए क्या क्या चाहिए वो सभी एसडीपी करने के लिए भी तैयार है। उनका प्लान क्या है बीजेपी का वो इम्प्लीमेंट करता है और बीजेपी क्या कह रहे हैं एसडीपी एमएम को दिखाकर सभी कम्युनल और मुस्लिम्स उनका पोलराइजेशन करके लाभ कर रहा है। अभी मैं हम क्या पूछता हूँ, क्या भी हमारा प्रतिरोध प्रोटेस्ट हमारे कम्युनिटी को फ़ायदा होना नहीं, नुकसान नहीं होना। फ़ायदा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत क्या कौन बोलता है इसे। अभी ये क्या कर रहा है, ये अभी कांग्रेस के बारे में बात करने के लिए उनका क्या काम है, ये क्या कर रहे हैं, किधर किधर बीजेपी जीत उनके लिए उधर उधर कैंडिडेट डालता है और वो बीजेपी पावर खाता है, सिर्फ वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनका क्या एजेंडा भी किसका अभी पॉलिटिकल पार्टी बोल दिया ना एसडीपी का क्या एजेंडा है इलेक्शन टाइम पर, आप ही बोलो, आप विश्लेषण कर रहे हैं ना, किधर किधर कैंडिडेट डालना, किसके उसको फायदा होता है, वो कौन पावर में आता है। सो अभी बीजेपी डेथ बेड में है, उनको ऑक्सीजन वही है जीत करने के लिए। और क्यों, इंटेंशन क्या है, अब इंटेंशन क्या, वही उनको जवाबदारी क्या है वो दिखा। पॉलिटिकल पार्टी और बोलने के लिए उनको क्या है, कम्युनल फोर्स को पावर में आने का मदद करना और कम्युनल फोर्सेस को निकालने का मदद करना, वो भी उनको डिसीजन देने का, उनको बारे में सोचना वो अच्छा है। ये बारे में सोचने के लिए सीनियर लीडर्स है, एक्सपीरियंस लीडर्स है और उलेमा है। ये सब हिट एंड रन केस करता है, पिरचो बाद में कम्युनिटी इन प्रॉब्लम, वो किधर भी नहीं मिलता इतना स्टेट प्रॉब्लम में। तो कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं उनको बोलकर क्यों उनसे बातचीत नहीं करते, ऐसा मत करो आप, ऐसा है नहीं, वो बात करता है ना, अब उलमास भी बात करते हैं, सभी बात करते हैं। हम कोई बोलेंगे तो क्या वो सोचते हैं, हम पॉलिटिकली में क्या बोलते, क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये टाइम पर इलेक्शन टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो छोड़ कर वो अलग बात करते हैं। और एक ये डिबेट भी हो रही है कि जेडीएस वाले बोलते हैं कि रिजर्वेशन हमने दिया, कांग्रेस नो, इसीलिए इधर गैजेट नोटिफिकेशन है। अभी क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। अभी कोई सेक्युलर पार्टी विच इज़ अगेंस्ट द बीजेपी का, उनका ड्यूटी क्या है, हम ब्लेम गेम करने का नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, अभी
हम दिखाना है इसमें हमको कैसे माइनॉरिटीज को रक्षण मिलता है एंड हम कैसे सेफ गार्ड करना, ये एंटी गवर्नमेंट का पॉलिसी को हम कैसे रिजेक्ट करना, उनके बाद एक साथ सोचना। अभी जनरल बात करेंगे, ये वीरप्प मोइली का प्राइम मिनिस्टर, उसके पास है चीफ मिनिस्टर था, उसी टाइम गजट कैबिनेट में पास हुआ और नोटिफिकेशन में साइन भी हुआ है। इम्प्लीमेंट करने के टाइम इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर बदल गया, वही टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ। सो दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इट एवरीथिंग प्लान्ड, और सभी उनको कैबिनेट अप्रूव किया, कभी उनको रिस्क कभी कौन ले लिया है, वीरप्प मोइली कांग्रेस गवर्नमेंट किया है। इम्प्लीमेंट आने के टाइम क्या हुआ, नोटिफिकेशन कैबिनेट पास होकर डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जाता है ना, वो उधर था। गवर्नमेंट बदल, जनता दल गवर्नमेंट आया, उस टाइम नोटिफिकेशन पास हुआ। अभी हमारा क्या उनका क्या डिस्कशन कब हुआ, कैसे हो, अभी उसका क्या करना, अभी निकल गया ना, इसमें बने सब सोचना।